तो क्या आप लोगों का OROP2 का एरियर आ गया है? क्योंकि देखिए अगर आपका पेंशन बैंक से आ रहा है या फिर अगर आपका पेंशन स्पर्श पेंशन पोर्टल से आ रहा है, इतना तो जरूर निश्चिंत है कि आपका OROP का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो एरियर का पैसा है, वो आपको फरवरी के महीने में ही देखने को मिलेगा। और आपका जो बढ़ी हुई पेंशन की बात थी, वो भी आपको फरवरी के महीने में ही देखने को मिलेगा। अब ऐसे में अगर बात करें तो जो पेंशनर्स का बढ़ा हुआ पेंशन है, उसके लिए भी एसएमएस आना शुरू हो गया है। तो फिलहाल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही कि हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपके साथ हमेशा सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो देखिए दरअसल बात यह है कि जो OROP2 का एरियर है वो तो मिलना शुरू हो गया और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे पेंशनर्स ने कमेंट करके बताया भी है कि उनको अपना अपना एरियर मिल गया है। वैसे एक बात बताए तो बहुत सारे लोगों को 24,000, 40,000, 75,000 इस तरीके से आ रहे हैं। तो इसके लिए इसलिए तो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि देखिए हमने हर एक रैंक वाइज एनालिसिस करके कि लाइक अगर आप सिपाही रैंक है और उसके अकॉर्डिंग जो आपका टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, जितना आपने सर्विस किया है, और उसके बाद जो आपका रिटायरमेंट डेट है, उस अकॉर्डिंग आपका जो ऑन एन एवरेज जो आपका पेंशन बन रहा है, उसको कैलकुलेट करके आपका OROP2 में कितना पेंशन बढ़ करके आएगा, कितना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आपको एरियर मिलेगा, ऑलरेडी इसके बारे में हमने पूरा कैलकुलेट करके आपको बताया है। अब चाहे वो सिपाही रैंक के हो, नायक हो, हवलदार हो, नायब सूबेदार हो, हर एक रैंक वाइज हमने एनालिसिस किया है। इसलिए तो आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीजें हमने डिटेल में बताई हुई हैं। तो चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जिनका एरियर मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका एरियर मिल गया है। अब ऐसे में आपको जरूरत है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में जाएं, अपना कॉरिजेंडम पीपीओ जरूर चेक करें और वहां पर देखें कि आपका पहले से आपको कितना पेंशन मिल रहा था, अभी आपका पेंशन कितना बढ़ा है, तो वो आप वहां पे एग्जैक्टली देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसके बगल में आपको एक पेंशन इंटाइटलमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, वहां पर भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका पेंशन कितना बढ़ा है। अब बात यह आती है कि जिन लोगों को OROP2 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि एरियर नहीं मिला है, वो लोग क्या करेंगे। देखिए खबर ये निकल करके आ रही है कि जिन लोगों का पेंशन जो है वो बैंक से आ रहा है, बैंक से आने का मतलब ये है कि जिनका डेटा स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेट नहीं हुआ है, तो उनका पेंशन आज भी बैंक से आ रहा है, उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट भी बैंक में जमा किया था। तो ऐसे में क्या है कि बैंक वालों का भी यही कहना है कि उनको थोड़ा OROP2 का एरियर थोड़ा लेट से आ रहा है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, हमारे पास आज भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने ये बोला। और आज की अगर मैं बात बताऊं तो आज भी हमारे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि नहीं, उनको वो बढ़ा हुआ जो एरियर है वो भी देखने को मिला है और जो बढ़ा हुआ पेंशन है वो भी देखने को मिला है, यानी कि दोनों चीजें मिली है। तो यहां पर मैं आपको ना सारी चीजें क्लियर करता हूं। सबसे पहली चीज कि आपको OROP2 का एरियर मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मिला है तो आपका पेंशन बैंक से आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फरवरी के महीने में आपको OROP2 का जो एरियर है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग ये है कि आपको मान लीजिए कि स्पर्श से आ रहा है और अभी तक आपका OROP2 का एरियर नहीं मिला है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चाहे आपको बैंक से मिले या स्पर्श की तरफ से मिले, OROP2 का एरियर तो आपको मिलना तय है ही। अब बात करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को ये नोटिस दिया हुआ है कि आपको किसी भी हालत में मार्च तक आपको अपना OROP2 का एरियर दे देना है, तब उसके लिए भी हम मार्च का वेट करते हैं। जो भी वहां से अपडेट आएगा, जाहिर सी बात है कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल अभी एरियर्स मिलना शुरू हो गया है और इसकी जानकारी ऑलरेडी 15-20 रोज पहले डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने क्लियरली बता दिया था और उस टाइम पे हमने आपको ये अपडेट भी किया था। अब यहां से जो दूसरी बात निकल करके आ रही है वो आ रहा है हमारा बढ़ा हुआ पेंशन का। तो देखिए जो बढ़ा हुआ पेंशन है वो बेसिकली बहुत सारे पेंशनर्स को मिला है, बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है। देखिए कुछ पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनको ये मैसेज आया है कि आपको OROP2 एरियर का बढ़ा हुआ पेंशन का कोई रिवीजन नहीं होगा। तो देखिए इसमें कुछ लोग घबरा जा रहे हैं। देखिए इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये ना ऑन एन एवरेज वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी रैंक है सिपाही और आप जिस टाइम पे रिटायर्ड किए उसके अकॉर्डिंग जो ऑन एन एवरेज वैल्यू है वो आप हवलदार का पेंशन उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऑन एन एवरेज वैल्यू पे आपका पेंशन बढ़ा हुआ है, तो ऑलरेडी उस पे आपका कोई इंक्रीमेंटेशन नहीं होगा। लेकिन जिसको इंक्रीमेंटेशन होना है उसको वो इंक्रीमेंट करके ही दिया जाएगा। इसके लिए कॉरिजेंडम पीपीओ रेडी भी हो रहे हैं और वो जब आप वहां पे जाकर के कंपैरिजन करेंगे, और हमने ये ऑलरेडी बताया हुआ है एटीएच इंडिया के चैनल पे कि किस तरीके से आपको कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड करना है और अपना व्यू इंटाइटलमेंट्स के नीचे आप किस तरीके से देखेंगे
कि आपका बेसिक पेंशन पहले क्या था और अभी कितना बढ़ करके आया है। तो देखिए जिन लोगों को ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका पेंशन बढ़ करके आएगा तो उनको कुछ दिन में क्रेडिट कर ही दिया जाएगा, और जिनको ये वाला मैसेज नहीं आया है कि आपका जो पेंशन है वो बढ़ करके आने वाला है, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिनको बढ़ना है वो बढ़ेगा ही। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज वैल्यू आपका पेंशन ज्यादा बन रहा है, तो क्या आपका पेंशन घट भी सकता है? तो देखिए घटेगा नहीं, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड पेंशन के अंतर्गत आता है। तो जो पेंशन एक बार आपका बंद गया वो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, ऑन एन एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है कि जो इंक्रीमेंट होना था वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि चाहे आप बैंक से पेंशन ले रहे हो या फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल से, दोनों ही सिचुएशन में ओआरओपी 2 का एरियर आपको मिलेगा, और सेकंड आपका जो बढ़ा हुआ पेंशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।